नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के तमाम आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जो है कि पटना की धरती पर आंदोलन की शुरुआत कर दी है और जो है कि इस आंदोलन से पूरी तरह से सरकार हिली हुई है और जो है कि सरकार के विभागीय अधिकारी सहमे हुए हैं, क्योंकि आंदोलन इतना उग्र और इतना प्रभावशाली रहा कि नेशनल मीडिया यानी कि इंडियन टीवी चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया, जिससे सरकार की फजीहत होनी शुरू हो गई। आपको बताते चले कि संविधान में महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है। संविधान में सरकार को महिलाओं का संरक्षण करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा जो है कि राज्य में ही नहीं, देश के प्रत्येक राज्यों में, सिर्फ एक राज्य में महिलाएं कार्य नहीं करती हैं, ये देश के अलग अलग राज्यों में जो है कि कार्यरत हैं और तमाम जो है कि छोटे बच्चों को पोषण से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि इन महिलाओं को करना होता है। आंगनबाड़ी महिलाओं के संबंध में कहा जाता है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि महिला है वह जो है कि 1000 बच्चों के माँ की भूमिका निभाती है। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर हल्का बल प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाना और वाटर कैनन से प्रहार किया जाना, यह जिस बात की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के अच्छे लोग और जो है कि सारे जो पत्रकार और सभी लोग मिलकर सरकार की फजीहत कर रहे हैं और अब जो इस फजीहत से बचने का तरीका सरकार अपना रही है, मुख्यमंत्री सीएम आवास से जो सुबह सुबह खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार जो है कि बिहार में भी आंगनबाड़ी महिलाओं की मानदेय में वृद्धि कर इन्हें सम्मानित करने, इनको जो है कि इनकी मांगों को मंजूर करने की खबरों की पुष्टि बिहार सरकार के सूत्रों के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने वाली कार्यकर्ता, सेविका और सहायिकाओं के द्वारा क्रमशः 18,000 और 15,000 वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इसको लेकर जाप सांसद जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी जो है कि धरना स्थल का मुआयना किया और आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं के समर्थन में जो है कि नारे लगाए, जिससे सरकार जो है कि सहमी हुई है। और प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि स्पष्ट कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांगें मंजूर नहीं होंगी तब तक सेविका और सहायिका आंदोलन करती रहेंगी। इससे प्रभावित होकर बिहार सरकार ने क्रमशः 18,000 और 15,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मांगों पर जो है कि सहमति व्यक्त करने के लिए, जो पूर्व में, जी हाँ, आपको बताते चले, इन महिलाओं के वेतन निर्धारण हेतु पूर्व में समाज कल्याण विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था और उस प्रस्ताव को आनन फानन में कैबिनेट की मंजूरी हेतु भेज दिया था। यह जानकर आपको गहरा खेद हो सकता है कि महज 10% मानदेय की राशि वृद्धि करने का जो है कि प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग ने बिहार सरकार के कैबिनेट सचिव को सौंपा था, जिसको जो है कि आंदोलन के बाद पुनर्वापसी कर दिया गया है और नए सिरे से इनके लिए जो है कि प्रस्ताव तैयार कर इनके वेतन और मानदेय में इनके मांगों के अनुरूप वृद्धि करने की कार्रवाई करने की बात सरकार कह रही है। सरकार पूरी तरह से हिली हुई, एक तो महिला, ऊपर से जो है कि समाज के सबसे निचले स्तर पर जो है कि कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जो कि बच्चों का देखभाल करने से लेकर समाज में जो है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को, सरकारी कार्यों का निष्पादन करती है। और इन महिलाओं के कार्यों की सराहना लगातार जो है कि WHO से लेकर जो है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाता है। और वैसे में जब ये आंदोलन करने अपने जायज मांगों को लेकर पटना की धरती पर पहुंची तो आनन फानन में सरकार के द्वारा जो है कि हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का प्रयोग किए जाने से पूरा बिहार आक्रोशित है।
और देश के जितने वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग हैं, नेशनल मीडिया यानी टीवी चैनलों पर जब यह खबर चल रहा था तो नीतीश कुमार की फजीहत होनी शुरू हो गई। और जो है कि इससे घबराई हुई, प्रभावित और डरी हुई सरकार ने आनन फानन में यह निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मांगों को मंजूर किया जाएगा और इनके वेतन में जो है कि इनके मांगों के अनुरूप इजाफा किया जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा तोहमत जो है कि लग रहा है समाज कल्याण विभाग पर। समाज कल्याण विभाग से सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग ने किन परिस्थितियों में महज 600 रुपये यानी कि 10% वृद्धि का प्रस्ताव जो है कि कैबिनेट सचिव के पास भेज दिया, जबकि प्रदेश में आपको बताते चले कि 600 रुपया जो है कि न्यूनतम मजदूरी तय है। और अब जो सीएम आवास से बात आज सुबह की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अनुसार सरकार और मुख्यमंत्री सहमत हैं और वे सेविका और सहायिकाओं के मानदेय और वेतन में उचित वृद्धि यानी कि जो जायज मांग है उसके अनुरूप वृद्धि करने को सरकार राजी हो गई है। और सरकार कह रही है कि जो है कि सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में उचित सम्मानजनक वृद्धि करके जो है कि इनकी मांगों को मंजूर किया जाएगा, क्योंकि सेविका और सहायिका राज्य में एक तरह से लाइफ लाइन है बच्चों का, जो है कि बच्चों को पूरा पोषण और जो है कि शिक्षा देने का कार्य सेविका और सहायिका को द्वारा ही संचालित किया जाता है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके परिवार में जो है कि बच्चे हैं लेकिन उनके पास जो है कि सारी व्यवस्था नहीं होती है, उन बच्चों को खिलाने पिलाने से लेकर पढ़ाने लिखाने और दवा और इलाज तक का कार्य देश की सेविका और सहायिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के महत्व को जो है कि सभी जानते हैं। वैसे में इन सेविका और सहायिकाओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाना घोर निंदनीय विषय है। जब सभी संविदा पर नियोजित कर्मी, यहाँ तक कि शिक्षा सेवक और विकास मित्रों का मानदेय क्रमशः 22,000 और 25,000 कर दिया गया, तो ये सेविका और सहायिका तो महज 18,000 और 15,000 की मांग कर रही थी। इन लोगों का मानदेय तो पहले ही सरकार को वृद्धि कर दिया जाना चाहिए था, तब यह नौबत ही नहीं आती। और आज सरकार जो डरी हुई है, सहमी हुई है और सरकार जो है कि अपने किए पर पछता रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कि स्वयं संज्ञान लिया है और सेविका और सहायिकाओं को मांगों को पूरा कर उनको सम्मानित करने और उनको जो है कि अपने पक्ष में करने की मुहिम सरकार चलाते हुए जो है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस किया है। इसलिए तमाम सेविका और सहायिका डटी रहें और जो है कि उनको बहुत ही जल्द आधिकारिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का बयान प्राप्त होगा, जिसमें मुख्यमंत्री खुद आकर कहेंगे कि सेविका और सहायिकाओं की मांग मंजूर की जाती है और इनके वेतन में वृद्धि किया जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सेविका और सहायिका से जुड़ी सीएम हाउस का अपडेट, बिहार सचिवालय का अपडेट और तमाम ताज़ा तरीन खबरों को हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।